नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पंचायत चुनाव चल रहा है और ऐसे में पंचायत चुनाव के कई चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं और अब बारी है 11वें चरण और 10वें चरण के मतदान की। 12 दिसंबर को अब पंचायत चुनाव की समाप्ति होने वाली है। ऐसे में जिन जिन चरणों में फिलहाल मतदान होने वाले हैं वहां पे सियासत चल रहा है। जी हां, आपको बताते हैं दरभंगा की बात। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के भावी मुखिया प्रत्याशी रोशन खातून के पुत्र मोहम्मद चांद ने अपने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। जी हां, विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि योजनाओं में धांधली की जा रही है, जिस पर चांद ने करारा जवाब दिया है। मोहम्मद चांद ने कहा है कि ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें हमारे विपक्ष जो अभी मुखिया प्रत्याशी हैं उन्होंने ही योजना का काम किया है। अब आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि वो किस प्रकार काम किए हैं। तो जिन जिन चरणों में अभी मतदान होने वाले हैं वहाँ सियासत चल रही है, वहाँ आपसी विवाद भी चल रहा है। यदि बात करें मुखिया प्रत्याशियों की तो मुखिया प्रत्याशी अब आपस में ही विवाद पैदा कर रहे हैं और आपस में वार पलटवार का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ज़रा सुनिए क्या कुछ कहा है मोहम्मद चांद ने और किस तरह से विपक्ष को उन्होंने करारा जवाब दिया है। डीटीवी भारत में हूँ, आपका होस्ट है दोस्त रमेश खान। पंचायती चुनाव के विशेष कवरेज में मैं मौजूद हूँ दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के टिकटार पंचायत में और हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी सह पूर्व मुखिया के पुत्र मोहम्मद चांद, रोशन खातून के पुत्र हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। उनसे पहले बता दूं, हमारी ये चौथी दिन है पंचायत में जहां हमने कई लोगों से, जनता से, महिला पुरुष से प्रतिक्रियाएं भी ली और जो वर्तमान में जो मुखिया थे, जो भी मुखिया प्रत्याशी है, उनके प्रति एक अच्छी फीडबैक मिली और लगातार ये काम के नाम से जाने जाते हैं। लोगों का आरोप प्रत्यारोप लगता है, पंचायत चुनाव जब आती है तो आरोप थोपे जाते हैं, होता नहीं है, थोपे जाते हैं, लादे जाते हैं। उस लादे हुए आरोप पर भी इनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन गांव की जो हालात है वो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगी। गली गली पक्की सड़क बन चुकी है, ये मैंने भी देखा, लोग भी जानते हैं। और पक्की सड़क पे जो थोड़ी सी कमियां होती है उस कमियां को तिल का तार बनाते हैं विपक्ष और उस तिल के तार पे ही सवाल। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, चुनाव लड़ रहे हैं, आपका माहौल मैंने भी देखा है और आप भी लड़ रहे, कैसा लग रहा है? जनता कितनी आपके प्रति उत्साह है? देखिए, हमारे काम हम तो मेरा नारा भी है, हम काम किए हैं और हम काम करेंगे। इसके लिए कर हम समाज के बीच जनता की अदालत में गए हैं, घर घर जाने का काम किए हम और जनता ने जो प्यार दिया, मुझे यकीन है, विश्वास है कि जनता की अदालत जो 29 तारीख को लगेगी, जो ईवीएम का बटन दबेगा तो यकीनन फिर से रोशन खातून का बैगन खिलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है। ये बताइए, विपक्ष जो है आपके पिछली बार भी सेकंड पोजीशन पर रहे थे और इस बार भी आपके विरुद्ध वो लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव उन्होंने आरोप लगाया कई सड़कें 6 महीना में टूट जाती है। अब वो सड़क कौन सा है जो तुड़वा दी है अब 6 महीना में? देखिए, उनका काम है विरोध करना, ठीक है, अच्छी बात है, विरोध करें, लेकिन सकारात्मक विरोध होना चाहिए तो अच्छा लगता है। सकारात्मक विरोध की बात कर रहे थे आप। हाँ, सकारात्मक विरोध होता है तो अच्छा रहता है, विरोध होना चाहिए। लेकिन जो प्रत्याशी के रूप में अपने आप को हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम क्या जनता मालिक से पूछ सकते हैं कि 2001 से लेकर 2010 तक चाहे मुखिया कोई भी रहा हो, उसका प्रतिनिधि के तौर पर हम वो प्रत्याशी के जो पति है वही महोदय काम किए, जो जनता मालिक जान रही है। 2011 में मेरी माँ मुखिया बनी है। 2011 से पहले 90% लोगों को ये नहीं मालूम था कि हमें भी वृद्धा पेंशन मिलेगा। 80% लोगों को ये नहीं मालूम था कि हमारा नाम भी लाल कार्ड में दर्ज है, बीपीएल में दर्ज है, मुझे भी इंदिरा आवास मिलेगा। जन वितरण प्रणाली का ये व्यवस्था था 2011 से पहले कि 6 महीना का माल उठता था, 3 महीना 4 महीना को लाभुक को दिया गया और 2-4 महीना का गायब। हाँ, लेकिन जब से हमारी माँ 2011 से मुखिया बनी है, समाज सर्वोपरि है, जाके सर्वे भी कर सकते हैं, एक भी माँ का सरकार के द्वारा अगर आवंटित नहीं हुआ है तो ही नहीं मिला। लेकिन 2011 से और आज तक के जनता मालिक से आप पूछ सकते हैं, कोई माँ का भी ऐसा नहीं है जो जन वितरण प्रणाली उसे राशन नहीं दिया हो। एक जो भी व्यक्ति 60 वर्ष और विधवा जो विकलांग है उसको हम लोगों ने वृद्धा पे जागरूक करके वृद्धा पेंशन दिलाने के काम कर रहे हैं। जब 2010 में 11 में मेरी माँ बनी थी तो मुश्किल से 250-300 लोगों को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलता था। लेकिन आज हमारे पंचायत में 900-950 लोगों का विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन मिल रहा है।
पहले लोगों को ये नहीं मालूम था कि हमारा नाम भी बीपीएल में है। हम लोगों ने जागरूक करके लोगों को बताया तो कहा मेरा नाम भी बीपीएल में है। तो जो भी नाम बीपीएल में था, प्रधानमंत्री आवास में सूची में आवंटित था, सारे लोगों को हम लोग घर देने का काम किए, घर दिलाने का काम किए, लोगों में जागरूक हुआ। घर दिलाने में पैसा तो लिए हैं कि नहीं लिए हैं? पैसा हम लोग तो नहीं लिए हैं, लेकिन कोई अगर उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरे नज़र में अभी तक ऐसा सूचना या जानकारी नहीं है कि पैसा लिया गया है। ठीक है। और वो प्रत्याशी जो आरोप लगा है कि कुछ चमचे वमचे मुखिया जी को काम करता है, जो इधर उधर कर देता है, जिसके कारण तो हम कहेंगे, हमको तो हंसी आती है, क्योंकि पवन जी भी हमारा काम किया है, 2-4 गो योजना, लेकिन मतलब वो भी चमचे हैं। पवन जी भी काम किया, मेरा काम योजना पवन जी भी काम किए हैं। तो इसीलिए कह रहे ना को हमारे जो विरोध में खड़ा है उसको हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं बोला, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं। जनता मालिक भी उन लोगों को नकार दिया है, इसीलिए अटर-पटर आरोप लगा रहे हैं। उसको हम तो कह रहे हैं कि विरोध करना है तो सकारात्मक विरोध करें, मुद्दे की बात करें। ये पंचायत चुनाव है, गांव की राज होगी, गांव की सरकार चुनना है, गांव के लोग आपस में मिलजुल कर बैठकर समाज चलाने का काम किया जाएगा। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया था, है ना। यही सोच के पंचायती राज को फिर से दोबारा 2001 से लागू किया गया कि गांव में सरकार बनेगी, गांव में का माहौल आपस में समाज से मिलकर, और वही काम करने का हम काम किए, लोगों को जागरूक करने का काम किए। हम जो भी काम किए समाज से मिलकर आपस में जाकर एक माहौल बनाकर काम करने का काम किए हैं। इसीलिए हम क्या जनता माली के बीच में जा रहे हैं कि हम काम किए हैं और हम काम करेंगे। सारे उम्मीदवार से उत्तम है, सक्षम है, और जो हमने किया है वो आपके सामने में किया है। तो हम उत्तम है, सक्षम है, तो हमारे पक्ष में मतदान कीजिए, हमें मजबूरी दीजिए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम अच्छा बोलते हैं इसलिए अच्छा काम करेंगे जी। क्या कहिएगा उस पर? अच्छा बोलते हैं तो अच्छा सोच भी रखना चाहिए। अच्छा, अच्छे बोलने से तो काम नहीं चलता है। ठीक है, हम बोल रहे अच्छी बात, हाँ, कि डिजिटल इंडिया बना देंगे, हाँ, एक ट्रैक्टर को अमेरिका बना देंगे, तो ये सच में ये बोलने की बात है, ये बोल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रैक्टर को अमेरिका बना सकते हैं। हम ट्रैक्टर को विकसित पंचायत बना सकते हैं, ट्रैक्टर को जो माहौल था उसमें अच्छा बेहतर व्यवस्था करवा सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ट्रैक्टर स्टेशन मार्केट में बिजली नहीं था, 2011 से पहले 13 तक बिजली नहीं था, है ना। और ये लोग 2001 से जो हम पे आरोप लगाते हैं, 2001 से शासन कर रहे हैं। एमएलए उनका, एमपी महोदय उनका, हम उस सब पे बात नहीं करना चाहते ज़्यादा, है ना। लेकिन स्टेशन मार्केट में बिजली नहीं था, जो स्टेशन मार्केट के दुकानदार से आप पूछ सकते हैं। ये 2014 और 15 में बिजली लगाने का काम हम लोगों ने किया, करवाने का काम किया, है ना। तो वो लोग झूठ फूस का आरोप लगाते हैं, लगाने दीजिए। जनता मालिक उसका इंसाफ करेगी, फैसला करेगा। मुझे यकीन है कि जनता मालिक जो इंसाफ करेगा वो समझ में आ जाएगा, उसको विरोध करना है, करने दीजिए। एक बात, अभी मैं जब आपके पंचायत में था अभी एक घंटा पूर्व, उसमें पता चला कि जातिवाद और धर्मवाद जो फैक्टर है वो इस बार चुनाव में आएगा, और वो एक बड़ा कारण भी बनेगा, क्योंकि ऐसी खबरें फैल रही है लगातार। क्या कहेंगे उनको? देखिए, हम जनता के अदालत में गए हैं, जो प्यार और लोगों का जो हम आंखों में झलक मोहब्बत जो देखे हैं, मुझे यकीन है कि इस बार सारा धर्म और सारा गठबंधन टूटेगा और फिर से चांद बाबू की माँ जीतेगी, ये हमें यकीन है। एक चीज़ अंतिम में ये बताइए, हम एक योजना, बहुत अच्छी योजना आई थी कोरोना काल में, उसका नाम था मनरेगा। मनरेगा के माध्यम से क्या कार्य किए और किन के द्वारा करवाया गया? देखिए, मनरेगा में भी फिर पवन जी के द्वारा भी पंचायत समिति के योजना का काम हम लोग कराने का काम किए, नहर खोदवाने का काम किए। पवन जी भी क्या कहता है, नहर खोदने का काम किए, लोगों का रोजगार देने की व्यवस्था करने का काम हम लोग करें। हम लोग काम करते रहते हैं, ठीक है, और हम काम पे भरोसा रखते हैं, है ना। हम लोग कोई अनाप शनाप झूठा मुकदमा करता है, उस झूठे मुकदमा को हम लोग नहीं होने देते हैं, उसको समाज में बैठकर निर्णय करके ख़त्म करने का काम करते हैं। यही तो हम काम करते रहते हैं, हम काम पे काम करते हैं और काम पे ही भरोसा रखते हैं। लोगों का समझाता है कि इस बार भेदभाव करो, लेकिन लोग कहता है नहीं, ननमा का बेटा चांद बाबू का बेटा चाहिए। चांद बाबू ऐसा लड़का नहीं है। चांद बाबू के घर में जाके, घर में घुस कर, बैठ कर, बिस्तरे पे बैठकर हम काम करा कर आते हैं। चांद बाबू ऐसा लड़का नहीं है, कभी भेदभाव नहीं किया। जनता मालिक उस लोग को जवाब दे रही है, और ये जवाब का रिजल्ट 29 तारीख को बटन दबने दीजिए, यकीनन मिल जाएगा उन लोग को जवाब, ठीक है। एक चीज़ बताइए, शॉर्ट में हम दुकानदार से बात करेंगे। आपने जो एक बात बोला कि स्टेशन रोड में बिजली नहीं थी, हम दुकानदारों से ये बात करेंगे। अंतिम में ये बताइए मुझे, जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के, जो
29 तारीख को चुनाव होना है उसके लिए? हम जनता मालिक से यही विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि किसी तरह के अफवाह और उमर में नहीं जाना है। आप लोग को मत का अधिकार को प्रयोग करना है, अपने अपने मत का प्रयोग करके करेंगे तो मुझे यकीन है कि जो बटन दबेगा वो हमारे पक्ष में आप लोग फैसला करेंगे। आप लोगों ने इंसाफ किया है, हमें बार बार मजदूरी देने का काम किया है, इस बार भी मजदूरी देने का काम करेंगे। लेकिन कोई भी रूमर अफवाह फैलावे उससे बच के रहना है, क्योंकि रूमर फैलाएगा क्योंकि किसी के पास और कोई मुद्दा नहीं है हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए अनाप शनाप झूठा शतरंज रचने का काम करेंगे, उस पे मत जाइएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। इसी के साथ कितने नंबर पे चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव क्रमांक संख्या 6 पे है, बैगन छाप। हाँ, और मतदाता मालिकों को हम लोग घर घर जाकर बताने का काम किए हैं, इसीलिए बैगन छाप क्रमांक संख्या 6 पर जरूर ये ध्यान रखिएगा। और मुझे यकीन है कि आप लोग मतदान करिएगा तो सीने पे हाथ रखकर जरूर सोचिएगा तो कहेगा कि चांद बाबू कहीं ना कहीं काम किया है और काम करेगा, तो ऑटोमेटिक 6 नंबर का बटन खुद दब जाएगा। चांद बाबू रोशन खातून जो मुखिया रह चुकी हैं, वर्तमान में मुखिया प्रत्याशी उनके पुत्र थे। लगातार जो हम लोग कहते हैं कि जब चुनाव का अंतिम चरण आता है और अंतिम दिन रहता है चुनाव प्रसार का, तो बड़ी बड़ी रैलियां निकलती है और कई जगह तो हांडी या भोज भी चलती है। लेकिन इस भोज के क्रम में जब मैं यहाँ आया तो चांद बाबू का आज एक पंचायत का अंतिम दिन है चुनाव पर, लेकिन यहाँ रैलियां नहीं देखने को मिली। लेकिन कई प्रत्याशी रैलियों की होड़ में एक बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट सामने में आया कि आरोप भी उन्हीं पर लगाते हैं जिन्होंने आपको योजना दिया। आरोप भी गढ़ते हैं तब जब चुनाव होता है तब, और आरोप एक कहावत है, सैया भेल कोतवाल तब डर काहेगा, तो वही कहावत यहाँ भी लागू होता है कि बंदूक थमा दिया तब सिपाही बन निकले हैं। लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए जो आरोप लगाते हैं कि योजना मेरे द्वारा किया गया, कार्य कैसा होगा। फिलहाल हम कुछ स्टेशन पे जो दुकानदार है उनसे बात करेंगे, इनकी एक बातों की पुष्टि जरूर करेंगे कि क्या कुछ खाता जनता, कितने सत्य है। फिलहाल दरभंगा दीजिए, मैं बाबू ने बताया कि बिजली 14-15 में लगी है, क्या सच्चाई है? सही है, 2013 से पहले बिजली नहीं था, उसके बाद चांद बाबू के आने के बाद बिजली लगा है। बहुत सारा काम हुआ है। जो 100 साल पुराना नाला नहीं खुदाया हुआ था, वो 100 साल पुराना नाला खुदाया गया है। जहाँ रोड नहीं था, आरी पे चल रहे तो लोग पक्का से रोड बनाया गया है। और जो है ना यहाँ पीछे स्टेशन के पीछे भी जो है ना रोड बनाया गया है। गाँव में लोग जो है ना पूरा कपड़ा उठा करके चलते थे, उसको बना दिए हैं, इंदिरा को दे दिया। क्या नाम है अपना? मोहम्मद इकराम अहमद। पहले था बिजली? आप जो बोल रहे हैं तो हम यहाँ थे ही नहीं, जमाने से है, लेकिन 13 से पहले बिजली था। सही आप पूछ रहे हो तो हम सही बता दें। हम 2018 से यहाँ पे हम बाहर रहते हैं। अब जानकारी आपको नहीं है? जानकारी नहीं कि कौन सन में लगा है। चलिए, बिजली देख रहे हैं दुकान सब में लगा हुआ है, ये कब आया? 14 में या 2002 में? 14 से पहले ही आया हुआ। ये कहना है कौन मुखिया था उस समय? चांद बाबू थे। चांद बाबू की माँ थी ना? चांद बाबू कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, क्या लग रहा है जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मोहल्ला कौन मोहल्ला में घर है? वार्ड नंबर 11।